नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सीएम योगी के राज में ये क्या हो रहा है? यूपी में किस तरह से बेखौफ अपराधी लगातार दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम देते जा रहे हैं। लग रहा है अब अपराधियों को कानून का नहीं डर है, ना ही सीएम योगी का डर दिख रहा है। जिस तरह से आए दिन पिछले 1-1.5 महीने के अंदर लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लग रहा है अपराधियों को अब सीएम योगी का जो तरीका है वो कुछ खास डरा नहीं रहा। यूपी के प्रयागराज में आज एक दिन दहाड़े एक ज्वेलर जो सर्राफा कारोबारी था, युवक था, उसको बड़ी ही बेदर्दी से 4 युवकों ने चाकू से गला काटकर मौत के घाट उतार दिया। दिन दहाड़े हुई इस हत्याकांड से पूरा प्रयागराज हिल गया है। हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही कि आखिर अपराधी इतने बेखौफ कैसे? योगी सरकार में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात होती है। दावे किए जाते हैं कि बदमाशों की जगह सिर्फ जेल है या फिर कब्रिस्तान, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। प्रयागराज में दिन दहाड़े एक ज्वेलर अमन सोनी की चाकुओं से गला रेत कर बेदर्दी से हत्या कर दी गई। उसके बाद उसकी लाश को नहर में फेंक दिया गया। ये सब पूरी घटना सरेराह लोगों की आंखों के सामने हुई और लोगों की आंखों के सामने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। ये तो गनीमत रहे कि अमन सोनी के मामा ने इस पूरी वारदात को देखा, उन्होंने शोर मचाया तो लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया, जिसको पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है और बाकी अन्य हत्यारों की तलाश में जुटी है। ये वारदात बताती है कि यूपी में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं और जहां कानून व्यवस्था के तमाम दावों के बावजूद अपराधी खुलेआम खून की होली खेल रहे हैं। पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। ये प्रयागराज में दिन दहाड़े ये कांड हुआ है। सुबह के दोपहर के आसपास का वक्त, 2 से 3 बजे के आसपास का समय है। बताते हैं कि दोपहर 3 बजे के करीब जब ये पूरा 11 बजे के आसपास जो अमन सोनी थी, इसकी हत्या की गई। इस हत्याकांड के बाद जब परिजनों को इस बात की खबर मिलती है कि इस तरह से दिन दहाड़े उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया है, तो परिजनों का गुस्सा फूटता है। दोपहर 3 बजे करीब परिजन प्रयागराज फैजाबाद हाईवे पर पहुंचते हैं। यहां ग्रामीणों के साथ मिलकर वो लोग जाम लगा देते हैं। इस दौरान पुलिस उनको समझाने का प्रयास करती है, लेकिन वो माने नहीं। कई घंटों के प्रयास के बाद परिजन मानते हैं। परिजनों का मांग था कि आरोपी को पकड़ा जाए और जो हाल उन्होंने उनके बेटे का किया है वही हाल उनका होना चाहिए, और जब तक ये नहीं होगा तब तक वो शांति से नहीं बैठेंगे। ये पूरी घटना जो ये वारदात हुई, सनसनीखेज वारदात, ये प्रयागराज शहर से 30 किलोमीटर दूर मऊ अइमा थाना क्षेत्र, आप जो हम शायद सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन इसको मऊ अइमा थाना क्षेत्र बोलते हैं। मऊ अइमा थाना क्षेत्र के हरकपुर गांव क्षेत्र की है। पुलिस कहना है कि हत्या के पीछे रुपए का लेन देन या फिर कुछ और विवाद भी हो सकता है। पुलिस अभी जो पकड़े गए आरोपी है उससे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा अन्य पहलुओं की भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है। अब आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं, दरअसल हुआ क्या और कब कैसे हुआ। जो मऊ अइमा थाना क्षेत्र के बहादुरपुर होलागढ़ के अजय कुमार सोनी रहते हैं। उनका बेटा अमन सोनी, जिसकी उम्र करीब 25 साल है, अभी शादी नहीं हुई, एक लौता बेटा था। अमन सोनी का मऊ अइमा थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव में उसने मकान बनवाया है। इसी मकान में वो रहकर ज्वेलर्स का काम, अपना सर्राफा कारोबारी है, वो काम करता था। माता पिता का इकलौता बेटा था, उसकी एक बहन है नेहा, लिहाजा दुलारा भी था और काम में आगे वही रहता था। पुलिस के मुताबिक जिस आरोपी को इस हत्याकांड में साथ देते वक्त पकड़ा गया उसका नाम है शिवम पटेल। उसने बताया कि रविवार दोपहर करीब 12 बजे बालाडीह गांव है, उस बालाडीह गांव के रहने वाले प्रेम पटेल ने अमन सोनी को फोन कर बुलाया, कहा कि गहनों का ऑर्डर देना है। अमन बाइक से प्रेम से मिलने पहुंचा, तभी हमने मतलब अमन, शिवम और 2 और इनके साथियों ने अमन पर हमला कर दिया। इस दौरान जो लोग थे, क्योंकि दिन दहाड़े 11 बजे के आसपास इस पूरी वारदात को इन 4 युवकों ने मिलकर चाकू से अमन सोनी का भरे बाजार में उन्होंने इस हत्याकांड किया।
तो जो लोग थे वो जब अमन की तरफ बचाने के दौड़े तो इन्होंने क्या किया, ये नहर के पास ही इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहे थे। तो इन्होंने पहले अमन का गला काटा, उसके बाद उसको नहर में फेंक दिया और वहां से भागने लगे। इस दौरान अमन सोनी के मामा जो है अनिल कुमार सोनी, वो वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने बताया कि मैं बालाडीह गांव से गुजर रहा था, हरकपुर सरदार सहायक नहर के पास देखा कि 3-4 लोग मेरे भांजे अमन सोनी को चाकू से हमला कर रहे हैं। मुझे देखते ही उन लोगों ने हत्या कर भांजे को नहर में फेंक दिया। इस दौरान मैंने शोर मचाया। हत्या करने वालों में प्रेम पटेल, शिवम पटेल और देवदत्त पटेल शामिल थे। तीनों ने मिलकर अमन की चाकू से गला रेत कर हत्या की। मुझे देखते ही तीनों हमलावर बाइक से भागने लगे, लेकिन शिवम पटेल बाइक पर नहीं बैठ पाया और लोगों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। इसके बाद हमने शिवम पटेल को पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों ने इस दौरान शिवम पटेल की पिटाई भी की। पिटाई के बाद पुलिस आई तो पुलिस ने लोगों से शिवम को छुड़ाया, कब्जे में लिया, क्योंकि जरूरी था। उससे पूछताछ के बाद ही बाकी हत्यारे पकड़े जाने थे। लिहाजा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं शिवम को भी थाने लेके आई। यहां पर सबसे पहले थाने में शिवम से पूछताछ बताते हैं कि अभी जारी है। पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि मुख्य आरोपी जो है वो प्रेम पटेल है। उसी ने अमन सोनी को गहने का ऑर्डर देने के लिए बुलाया था, जिसके कहने पर ही उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने शव को नहर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, यानी अमन की बॉडी बरामद कर ली। महुआ थाना प्रभारी पंकज अवस्थी ने बताया कि एक आरोपी पकड़ा गया है, पूछताछ की जा रही है, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। और शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि यह पूरा मामला रुपयों की लेन देन का है। वहीं इस मामले में मृतक अमन सोनी के पिता अजय कुमार सोनी ने महुआ थाना में गिरफ्तार हत्यारोपी शुभम कुमार पटेल पुत्र राम सेवक पटेल तथा प्रेम कुमार पटेल पुत्र राम खिलावन, देवेंद्र कुमार पटेल पुत्र लालता प्रसाद पटेल, और ये सब तीनों के तीनों बाराडीह थाना क्षेत्र बाराडीह गांव थाना मुयैमा के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस गिरफ्त में आए शुभम पटेल या शिवम पटेल, दोनों कोई लोग शिवम पटेल बोल रहे हैं, कोई शुभम पटेल बोल रहे हैं, अब दो जो सही होगा लोग जानते होंगे, उससे पूछताछ कर रही है। शुरुआत में जो शिवम पटेल या उर्फ शुभम पटेल जो कहें, इसने कहा है कि पैसों के लेन देन के लिए जो मुख्य आरोपी है उसका नाम क्या है, हाँ प्रेम पटेल, उसी ने हमें बताया कि रुपए के लेन देन के चलते ही उसने इस हत्याकांड को मतलब पूरी प्लानिंग बनाई थी। लेकिन पुलिस को लग रहा है कि जो शुभम पटेल है वो बहकाने की कोशिश कर रहा है। असल मामला कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अभी जांच जारी है। वहीं अमन कुमार सोनी अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, छोटी बहन सिर्फ नेहा है। अब अमन की मौत के बाद माता पिता का तो रो रो कर, माता संजू देवी, छोटी बहन नेहा और पिता अजय का तो रो रो कर बुरा हाल है। उन पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों को रोते बिलखते देखकर गांव वालों का भी गुस्सा भड़क उठा। लिहाजा गांव के लोग परिजनों के साथ जो प्रयागराज फैजाबाद हाईवे है, दोपहर 3 बजे वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां पर बैठ गए धरने पर और इंसाफ की मांग करने लगे। उनका मांग था जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ा जाए और साथ में उनको भी इनकाउंटर में मार गिराया जाए। जिस तरह से उनके बेटे की हत्या की गई है, उसी तरह से उनको भी मौत की सजा मिलनी चाहिए, वो भी तुरंत, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। काफी देर तक परिजनों का प्रदर्शन जारी रहा। परिजनों को पुलिस मनाने में जुटी रही, लेकिन परिजन कुछ भी सुनने के तैयार नहीं थे। उनका कहना है कि उनका इकलौता बेटा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो हटेंगे नहीं। जब तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे, उन्होंने परिजनों को समझाया बुझाया, तब कहीं जाकर उनका गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने इस इंसाफ की मांग से बात की है कि हाँ, अगर पुलिस कार्रवाई जल्द से जल्द हत्यारों को ढूंढ निकालेगी तभी वो शांत रहेंगे, वरना वो फिर से प्रदर्शन करेंगे। हम जो अमन सोनी है उसकी हत्या क्यों की गई, अब ये बात बड़ी अहम बचा, वो भी इस बेदर्दी से हत्या करना जाना, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है। पुलिस गिरफ्त में आए शुभम पटेल उर्फ शिवम पटेल ने पुलिस को बताया कि पैसों के लेकर, लेन देन के लेकर हत्या की गई है। पुलिस कहना है कि ऐसा लग तो रहा है, लेकिन ये गुमराह करने की भी साजिश हो सकती है। लिहाजा जब तक सबके सब पकड़े नहीं जाते या मुख्य आरोपी जो प्रेम कुमार पटेल है
वो पकड़ा नहीं जाता, तब तक ये कहना मुश्किल है कि हत्या की असल वजह क्या है। पुलिस की कई टीमें जो बाकी 2 आरोपी बचे हैं उनकी तलाश में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी सुनिए। दिनांक 17 अगस्त को सुबह 11 बजे थाना महुआ पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि हरकपुर नहर के पास एक युवक को 3 युवकों द्वारा मारपीट करके नहर में फेंक दिया है तथा स्थानीय लोगों द्वारा मौके से एक हमलावर को पकड़ लिया गया है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायल जिसकी पहचान अमन सोनी निवासी थाना महुआ के रूप में हुई को अस्पताल भेजा, जहां उसकी मृत्यु हो गई। मौके से पकड़े गए अभियुक्त की पहचान शुभम पटेल निवासी बाराडीह महुआ के रूप में हुई। प्रकरण की जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि अमन सोनी बाराडीह में एक सुनार की दुकान चलाता है तथा उसी के पड़ोस में प्रेम कुमार पटेल की बीज भंडार की दुकान थी। प्रेम कुमार पटेल तथा अमन सोनी के बीच में कुछ माह पूर्व पैसों के लेन देन का विवाद उत्पन्न हुआ था। उसी में आज प्रेम कुमार द्वारा अपने 2 साथी शुभम पटेल तथा देवेंद्र पटेल के साथ हरकपुर नहर पर पहुंचकर अमन को फोन कर पैसे देने के बहाने वहां बुलाया तथा वहां पहुंचने पर तीनों ने उसके साथ मारपीट की तथा प्रेम पटेल द्वारा धारदार हथियार से उसके ऊपर वार कर घायल कर नहर में फेंक दिया। मेरे द्वारा फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। बॉडी को मृत्यु का सही कारण जानने हेतु पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। थाने पर मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर हत्या के आरोप में तीनों अभियुक्तों को नामजद करते हुए तहरीर दी गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। शुभम पटेल व देवेंद्र पटेल अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में लिया है तथा शेष अभियुक्त प्रेम कुमार की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जो मुख्य आरोपी हैं, जो मृतक अजय कुमार के अमन सोनी के पिता अजय कुमार सोनी ने जिन पर आरोप लगाया है, उनमें है कि शुभम कुमार पटेल उर्फ जिसको शिवम पटेल बुलाया था, शुभम है शिवम में पता नहीं, पुत्र राम सेवक पटेल, इसके पिता का नाम है राम सेवक पटेल। दूसरा है प्रेम कुमार पटेल, इसके पिता का नाम है राम खिलावन। तीसरा है देवेंद्र कुमार पटेल, इसके पिता का नाम है लालता प्रसाद पटेल। ये तीनों गांव बाराडीह के रहने वाले हैं, थाना महुआ के ये रहने वाले थे। जो पकड़ा गया है शुभम पटेल, उसका कहना है कि आज सुबह हमको जो प्रेम कुमार पटेल है उसने कहा कि अमन सोनी को फोन कर बुलाया है, उससे रुपयों का कुछ लेन देन का मामला है, साथ रहो। और उसके साथ एक तीसरा साथी इसका जो था देवदत्त, वो भी था। अमन सोनी जो था उसका वो भी महुआ थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव में उसका मकान था और इसी मकान में ही उसने अपनी ज्वेलरी की दुकान कर रखी थी। इसको इस तरह से फोन करके झांसे में बुलाया कि आपको गहनों का ऑर्डर देना है, आ जाओ। ये भी अपनी बाइक से जो अमन कुमार था ये बाइक से जाता है, तो ये रास्ते में जो नहर पड़ती है, इसके मामा ने बताया, एक मिनट, मामा कहाँ, हाँ, जो मामा अनिल कुमार सोनी उन्होंने बताया कि बालाडीह गांव से गुजर रहा था, तभी हरकपुर शारदा सहायक नहर, ये यहाँ पर नहर के पास ही ये लोग आपस में मतलब यहीं पे मुलाकात हुई और इसी दौरान ये जब उसे मार रहे थे तब ये मामा जो अनिल कुमार सोनी है वो वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने जब देखा कि ये तीन लड़के एक लड़की दबोचे, तो उन्हें लगा कि कौन है, हो सकता है। जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें लगा ये तो उनका भांजा है, और उसके साथ ही उन्होंने देखा कि उनमें से 1-2 लोगों के पास चाकू भी। जब तक मामा अनिल कुमार सोनी अपने भांजे को बचाने के लिए पहुंचते तब तक इनमें से शायद प्रेम कुमार ने ही चाकू से अमन की गर्दन काट दी थी, मतलब रेत दिया था और उसकी खून बहने लगा था। जब अनिल कुमार सोनी ने शोर मचाया तो जो और भी लोग थे उनका ध्यान उधर गया, जिसके बाद सभी दौड़ पड़ते हैं। ये अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, अमन की लाश को तुरंत ही नहर में फेंक देते हैं कि लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाएगा और हम भागने में कामयाब हो जाएंगे। इस दौरान एक बाइक पर जैसे ही भागने लगते हैं तीनों, तो पीछे शुभम पटेल जो है वो बैठ नहीं पाता, इससे पहले ही लोग उसे पकड़ लेते हैं और ये दोनों उसे छोड़कर भाग जाते हैं, प्रेम पटेल और जो तीसरा साथी इनका देवदत्त। इसके बाद शिवम पटेल उर्फ शुभम पटेल खूब पिटाई होती है। फिर
इस बात की सूचना पुलिस को देती। दिन दहाड़े इस हत्याकांड से, दिन दहाड़े अगर इस तरह का कांड होता है तो लोगों की रूह तो कांप जाएगी। हर किसी के मन में ये सवाल था कि आखिर इतने अपराधी बेखौफ कैसे हो रहे हैं, किसी का डर ही नहीं है कि कोई कानून पुलिस व्यवस्था कुछ नाम है, और दिन दहाड़े एक लड़के को भरे बाजार, ऐसा नहीं कहीं सुनसान जगह जहां से अक्सर लोग गुजरते हैं, उस जगह पर 3 युवक चाकू से गला काटकर उसे मौत की घाट उतारा। अब बताया जा रहा है पैसों का लेन देन का मामला। मुझे नहीं लगता पैसों के लेन देन का, या तो भाई बहुत लंबा चौड़ा मामला हो तब तो समझ में आता है कि इस तरह से हत्या किया जाए, क्योंकि अब अगर पैसे के लिए है तो अगर इसकी हत्या ही कर दी गई तो अब पैसा देगा कौन? तो पैसे को तो मामला तो नहीं दिख रहा है। मामला ऐसा लग रहा है कि चाहे कहीं कोई लड़की का तो मामला नहीं है, क्योंकि अमन सोनी जो था देखने में अच्छा था, कमाता अच्छा था, शादी हुई नहीं थी, उम्र 25 साल थी। तो ऐसा तो नहीं कि अमन सोनी किसी लड़की को पसंद करता हो और उस लड़की का ताल्लुक किसी न किसी तरह से प्रेम कुमार से हो। ये एक संभावना है, ये हम ये नहीं कह रहे कि यही हो सकता हो पैसों के लेन देन का भी हो, लेकिन जिस तरह से हत्या की गई है उसमें थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं सिर्फ पैसों को लेकर इस तरह से मौत की घाट उतारना, थोड़ा सी बात हजम नहीं हो रही। पर होना है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एक संभावना तलाश रहे हैं। हमें लगता है इस तरह के मामलों में अक्सर इस उम्र के युवकों में पैसों से ज़्यादा जो होता है, लड़की को लेकर जो होता है वो ज़्यादा तनातनी होता है। या तो अमन किसी लड़की से प्यार करता है, जिस भी लड़की से प्यार करता होगा उसका प्रेम पटेल से कुछ वास्ता हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेम पटेल की वो बहन वहन या कुछ हो, इसकी वजह से प्रेम पटेल जो है गुस्से में था और इसलिए उसने ये कांड किया। या दूसरी वजह ये हो सकती है कि एक ही लड़की को दोनों लड़के पसंद करते हो। प्रेम पटेल को लगता हो कि अमन अगर रास्ते से हट जाएगा तो जो प्रेमिका है वो सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करेगी और फिर वो उसकी हो जाएगी। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि जितने भी अपराध होते हैं उनमें पैसा, लड़की, जमीन, यही चीजें होती हैं जो हत्या की वजह होती है। लेकिन जिस तरह से अमन की हत्या की गई उसमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ रुपयों के लेन देन के चलते इस तरह से, इस बेदर्दी से किसी युवक को मौत की घाट उतारना, वो भी दिन दहाड़े उतारना, ये बड़ी बात है। क्योंकि जिसने हत्या की उसको इस बात का डर नहीं था कि लोग उसे देखेंगे या नहीं देखेंगे। ऐसा लग रहा है वो दिखाना चाहता था कि हाँ देखो और हमसे डरो। तो या तो यही है कि अमन का किसी ऐसी लड़की से, जो भी लड़की हो उससे प्रेम पसंद चल रहा था, वो प्रेम कुमार की कोई रिश्तेदार है, बहन वहन लगती हो या कुछ भी हो, और इस बात से जो है प्रेम कुमार पटेल जो था वो बेहद नाराज था और इसीलिए उसने इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया ताकि अमन और जो अन्य लोग हैं उनको इस बात का सबक मिले कि कभी भी इस तरह का कांड करने की कोई हिमाकत ना कर सके। तो एक चीज लेकर रही है, सिर्फ पैसों के लिए लेन देन का मामला है तो फिर ये पैसों के लेन देन का मामला भी ऐसा 5-10 हज़ार वाला नहीं होगा, बड़ा मामला होगा और बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, तभी कोई किसी की जान लेने की बात उतारू हो जाए। अब देखते हैं, पुलिस के पास एक आरोपी हिरासत में है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जो उसने अभी तक बयान दिया उसने यही कहा कि उसने जो हमें प्रेम ने बुलाया था, उसने तो यही कह के बुलाया था कि पैसों का कुछ मामला है, आओ आज उसे निपटाना है, इसलिए हम उसमें शामिल हुए। लेकिन क्या ये सच है या कुछ कारण और भी वजह है? अब ये खुलासा तब होगा जब मुख्य आरोपी प्रेम कुमार पटेल पुलिस की गिरफ्त में आएगा और वो बताएगा कि आखिर असल वजह क्या है। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और बहुत सारे लोगों ने, जैसे हमारा ये यूपीआई नंबर है, इस पर हमें मदद की। हम आपको नंबर, कुछ लोगों के नाम दिखाई दे रहे हैं जिसमें आशा देवी हैं, अजय कुमार मौर्य हैं, मिस्टर लक्ष्मण साहू हैं, आशुतोष सिंह हैं। इन लोगों ने अपने अनुसार कुछ हमें मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद इन सबका। इसी तरह से अगर आप हमें देते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने मैसेज भी हमें भेजिए ताकि हम उन मैसेज को भी फ्लैश करके दिखा सकें। हम इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस खबर के आगे की अपडेट, इस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा क्या किया, हम आप तक पहुंचा सके। और चैनल में को किसी भी तरह से आप आर्थिक तौर पर मदद करें, आपको खबरें अच्छी लगती हैं तो नंबर फ्लैश हो रहा है, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से आप हमें जो चाहें वो दे सकते हैं।
नमस्कार, देखते रहिए यू न्यूज यूपी। इस खबर की अपडेट जो भी होगी वो हम आप तक जरूर से जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।